हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, यहाँ जो देख रहे हैं ये वर्कशीट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली वर्कशीट है, जो कि क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ये वर्कशीट नंबर 7 है, 21 जुलाई 2020। यहाँ पर टॉपिक लिया गया है कंप्रीहेंशन, जिसमें लेक्चर पैसेज दिया गया है और इस लेक्चर को पढ़ के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइज इस तरह का अगर जो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि दिल्ली स्कूल की तरफ से जो भी वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है उसको हर एक का सॉल्व करके वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम पैसेज को पढ़ते हैं। ऑथर्ड बाय आइजैक एजिमोव, दिस स्टोरी takes us the world of future where computers will प्ले अ मेजर रोल। यानी एजेक का मानना है कि आने वाला समय में जो फ्यूचर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मार्जी एंड टॉमी एज्ड 11 एंड 13 आर अ स्टूडेंट इन द ईयर 20,157। यानी ये 2157 के बात किया गया है, यानी फ्यूचर का बात किया गया है, जो जिसमें दो लड़के हैं, मार्जी और टॉमी, और उनका एज है, मार्जी का एज है 11 एंड टॉमी का एज है 13। यहाँ पर देख रहे हैं टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक्स अबाउट अ स्कूल इन द एटिक। यानी यहाँ पर दिया गया है टॉमी जो है ओल्ड बुक को ढूंढ रहे हैं अपने स्कूल के एटिक्स में। यानी अपने स्कूल के यहाँ जो छत के नीचे जो बचा हुआ स्पेस रहता है उसमें जो बुक रखे हुए होते हैं उसको एटिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो ओल्ड बुक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर जो है 2157 में ये बुक सारे होने नहीं रहने वाले हैं, सारे टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर जगह लेने वाला है। ठीक है, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं, अगर जो कुछ होगा तो ढूंढ रहे हैं। दे आर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड इन द बुक्स as they are used to only moving word of टेलीबुक्स। यानी इनका कहना है कि टॉमी के मतलब एक तरह से कहें तो वे पुस्तकों में स्थिर शब्द को देखकर चकित हो जाते हैं, यानी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग केवल टेलीबुक के शब्दों में घुमाने में ही होता है। अब आगे यहाँ बात करते हैं। टॉमी थिंक्स ऑफ इट्स एज वेस्ट ऑफ रिसोर्स बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट्स लॉन्गर एंड कंटेन मे बुक्स टुगेदर। यानी इनका मतलब मानना है कि एक तरह से टॉमी के विचार में संसाधनों का बर्बादी है, क्योंकि टेली बुक्स अधिक समय तक रहता है और इसमें बहुत सारी किताबें एक साथ रहती। यानी वो ओल्ड बुक के संसाधनों, यानी एक तरह से बुक जो बनते हैं उसके संसाधनों के बारे में मतलब उनका मानना है कि वो बर्बादी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है इसमें बहुत सारे बुक रखे जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। बट मार्जी हेट्स अ स्कूल, यानी मार्जी एक तरह से घृणा करता है एज सी इज गेटिंग। देखिए यहाँ पर मार्जी जो है लड़की है, वहाँ पर हम लड़का बोले थे लेकिन यहाँ पे लड़की बताएगा। सी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड सी इज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। यानी ये इनका एक तरह से स्कूल में जो मार्क्स आता है, टेस्ट के बाद टेस्ट होते रहता है, तो उसमें बहुत ख़राब स्थिति, मतलब उनका ख़राब मार्क्स एक तरह से आता है, इसलिए वो एक तरह से घृणा करते हैं। हर मदर कॉल फॉर काउंटी इंस्पेक्टर हु रिपेयर it and tells them that it was due to some faulty सेटिंग इन अ टीचर कंप्यूटर। यानी यहाँ पर जो टीचर शब्द दिया गया है, ये फ्यूचर में टीचर कौन होगा? कंप्यूटर होगा। यानी उसमें जो फॉल्ट है उसके मदर उसको ठीक करने के लिए किसे बुलाते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ आगे। मार्जी इज सीरियस एंड इंटरेस्टेड टू नॉन मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल। यानी ये जो है मार्जी जो है अपने पुराने समय के स्कूल के बारे में जानने का बहुत उत्सुक होते हैं। ठीक है, देन टॉमी एक्सप्लेन दैट
सेंचुरी अगो देयर यूज टू बी अ मैन अ टीचर। यानी इन्होंने टॉमी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि सेंचुरी अगो यानी सालों 100 साल पहले जो टीचर हुआ करते थे वो क्या होते थे, मैन होते थे, ना कि कंप्यूटर। ही टाउट द स्टूडेंट ऑफ सम एज सम थिंग्स, यानी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सेम एज एंड सेम थिंग्स पढ़ते थे। ही टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट, वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे। आस्क क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछा करते थे अपने टीचर से। एंड गिव होमवर्क आल्सो इन अ सेपरेट बिल्डिंग कॉल्ड अ स्कूल, यानी वो होमवर्क करते थे भी और वो जो जहाँ पर पढ़ते थे सेपरेट बिल्डिंग में उसको क्या कहा जाता था, यानी स्कूल कहा जाता। जैसे में आज का ज़माना का ही बात किया गया है उसमें। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। टॉमी एंड मार्जी, यहाँ पर देखेंगे टॉमी एंड मार्जी अटेंड अ स्कूल इन अ देयर होम ओनली एट अ फिक्स्ड टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी ये जो टॉमी और मार्जी हैं अटेंड करते हैं अपनी स्कूल को, और इनका स्कूल कहाँ पे है, अपने घर में ही। ठीक है, यानी एक तरह से कंप्यूटर पे ही पढ़ाई करते हैं। एट ए फिक्स टाइम फॉर मंडे और फ्राइडे, यानी एक फिक्स समय है उनके लिए और उसी टाइम में बैठ के वो पढ़ा करते हैं। वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर, यानी वो अपने होमवर्क को सबमिट कर देते हैं होमवर्क को। सी थिंग्स अबाउट, यहाँ पर देखेंगे शी थिंग्स अबाउट द ओल्ड स्कूल, वे जो हैं ओल्ड स्कूल के बारे में सोचते हैं। वेयर द किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर एंड प्लेइंग हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडी। यहाँ पर मतलब ये मतलब पुराने स्कूल के बारे में सोचते हैं कि उस समय जो बच्चे होंगे वो काफ़ी मज़ा करते होंगे एक दूसरे के साथ में। ठीक है, एक दूसरे के साथ में खेलते होंगे। प्लेइंग ईच अदर स्टूडेंट्स, यहाँ पर शेयरिंग एंड केयरिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे को शेयर भी करते होंगे और केयर भी करते होंगे। सी इज़ लॉस्ट इन अ थॉट ऑफ द ओल्ड स्कूल, अब क्या है उस थॉट एक तरह से लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया है। चलिए अब क्वेश्चंस का बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन में किया गया है द ऑथर ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी का ऑथर कौन थे, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था आइजैक एजिमोव। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, यानी मार्जी एंड टॉमी कितनी एज का है, तो वहाँ पर हमने देखा था मार्जी एंड टॉमी 11 एंड 13 एज के थे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं दे वेयर डैश टू सी द स्टिल वर्ड इन द बुक्स, यानी बात किया गया है स्टिल वर्ड, यहाँ पर हैप्पी एंग्री सैड दिया गया है। तो यहाँ पर जो होगा दे आर सरप्राइज, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो होगा ये सरप्राइज्ड होगा, क्योंकि बुक में ऊपर में बात किया गया था सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर सरप्राइज्ड होगा। ठीक है, 4 में देखते हैं मैजी वाज गेटिंग लास्ट सॉरी यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड सी वाज परफॉर्मिंग बैडली एंड ज्योग्राफी ड्यू टू, यानी इनका परफॉर्मिंग किसके कारण से खराब होता था, तो यहाँ पर सम फॉल्ट इन टीचर, यानी उनके टीचर एक तरह से जो कंप्यूटर थे, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। टॉमी एंड मार्जी यूज टू अटेंड अ स्कूल, यानी ये कहाँ पर डैश ओनली, ये कहाँ पर अपने स्कूल को अटेंड करते थे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया था पैसेज में होम में ही, अपने घरों में ही कंप्यूटर पे अटेंड करते थे। चलिए अब बात करते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चन और हैं। यहाँ पर 6 नंबर में देखेंगे टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज टू बी अ मैन एज अ डैश दिया गया है, यानी मैन किस रूप में यूज किए जाते थे,
तो मैन कौन होते थे, तो टीचर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होने वाला है, टीचर, क्योंकि इसके अंदर हम टीचर का बात करना है, टीचर के बारे में दिया गया है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन में देखें, विच वर्ड इज पैसेज मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर रूम। यानी जस्ट बिलो द रूफ का जो एक तरह से स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, इस मतलब इसका मीनिंग कौन सा वर्ड देता है, तो यहाँ पर एटिक होगा। यानी एक तरह से रूम के अंदर जो वस्तुएं रखने का जो जगह होता है उसी को हम एटिक्स बोलते हैं, एक तरह से आलय। 8 नंबर में देखें, विच पार्ट ऑफ दिस स्पीच डज द अंडरलाइनिंग वर्ड बिलोंग इन ओल्ड बुक, ओल्ड स्कूल एंड ओल्ड स्कूल अ फिक्स्ड टाइम। यहाँ पर देखें ओल्ड, यहाँ पर भी ओल्ड, यहाँ पर फिक्स्ड, ये किस तरह का वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह का अगर जो आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।